वेलकम टू माय चैनल सी यू नौकरी ऑफिशियल। आज हम लोग कैलेंडर का शॉर्टकट ट्रिक जानेंगे, जिसमें आप लोग को सिर्फ 10 सेकंड में ही कोई भी डेट के दिन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए कुछ कोड आपको याद करना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। मैं आपको इस कोड को याद करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप सिर्फ कुछ ही सेकंडों में किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। और आगे हम लोग कुछ डेट का दिन भी निकालेंगे, और वो बहुत ही कम समय में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मंथ के कोड के बारे में जानेंगे, जो कि जनवरी का कोड 0 है, फरवरी का 3 और मार्च का भी 3 है। अप्रैल का कोड 6 है आपका, और मई का 1, और जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। ये तो मैंने आपके सामने कोड लिख दिया, लेकिन इसको आखिर याद कैसे करें? तो इसको याद करेंगे हम लोग 3-3 के सीक्वेंस में। 3-3 के सीक्वेंस में अगर याद करेंगे तो इसको आसानी से याद कर लेंगे। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों को एक संग याद करेंगे। 0-3-3 यानी कि 0-33, इसको आप लोग एक संग याद कीजिए, 0-33। अप्रैल, मई, जून, इसको आप लोग एक संग याद करिए, 614। अप्रैल, मई, जून, 614। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन तीनों मंथ को आप लोग एक संग याद करिए, 625। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको याद कैसे करना है? 0-35 यानी कि 0-33, 614, 625, 0-35। तो आप लोग ऐसे 3-3 के सीक्वेंस में 2-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 0-33, 614, 625, 0-35, 0-33, 614, 625 और 0-35। और यह याद हो जाने के बाद आपको सिर्फ एक सेंचुरी यानी कि शताब्दी का कोड याद करना है। तो शताब्दी के कोड को बस आप लोग सिर्फ एक ये 2000 वाला यानी कि लीप ईयर आपको सिर्फ याद करना है। लीप ईयर का कोड सिर्फ 6 होता है। उसके बाद आगे अगर एक शताब्दी आगे बढ़ता है तो 2 घटा देंगे, फिर एक शताब्दी आगे बढ़ता है तो 2 घटा देंगे। ऐसे ही अगर एक शताब्दी पीछे जाना है तो इसमें 2 घटा देंगे। तो इसमें 2 घटाने के बाद यानी कि 4 नहीं, इसमें डायरेक्ट 0 आपको याद कर लेना है कि 6 से अगर पीछे जाएंगे तो 0 आएगा। तो यानी कि 2000 से पीछे जाएंगे तो 1900 हो जाएगा। तो इसके लिए कोड 0 हो गया। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यह भी आपका लीप शताब्दी है, तो लीप शताब्दी का कोड 6 याद कर लेना सिर्फ। ये भी आपका लीप शताब्दी है, तो इसके लिए भी कोड आपको 6 याद कर लेना। बस आपको 2 बढ़ाकर और 2 घटाकर आपको इस शताब्दी के कोड आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें याद हो जाएगा। तो हम लोग आगे देखेंगे आखिर हम लोग डेट को फाइंड कैसे करते हैं, किसी भी डेट को आखिर फाइंड करेंगे कैसे। ये तो अगर कोड याद हो गया, ठीक है। एक बार और हम लोग कोड को रिवीजन कर लेंगे। 0-33, 614, 625 और 0-35। और शताब्दी का कोड तो मैंने आपको बताया है। जो भी आपका लीप शताब्दी होगा उसमें उसका कोड आपको 6 याद करना है, और उसमें 2 जोड़ना है और 2 घटाना है। अगर पीछे जाना है इसमें भी 2 हम जोड़ देंगे। तो 6 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 8 नहीं बल्कि 0। इसको याद करना है कि 6 के बाद डायरेक्ट 0 आता है। 6 में अगर पीछे जाएंगे तो 0, फिर 0 से पीछे जाएंगे तो 2, और फिर एक शताब्दी पीछे जाएंगे तो 4, और फिर लीप ईयर आ जाएगा तो 6। तो देखेंगे हम लोग कैसे आखिर डेट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो भी डेट दिया होगा, कोई भी डेट दिया होगा, जैसे कि 5 अगस्त, 10 अगस्त, वैसे ही उस डेट को इसमें पहले सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद मंथ का कोड। तो मंथ का कोड मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख ही दिया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर आपको मंथ का कोड लिखना है। मंथ का कोड लिखने के बाद आपको सेंचुरी यानी कि शताब्दी का कोड लिखना है। तो शताब्दी का कोड आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और यहाँ लास्ट का 2 डिजिट का ईयर लिखना है। तो लास्ट का 2 ईयर का डिजिट लिखना है। और उसके बाद लास्ट का 2 जो भी शताब्दी का डिजिट होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जितना बार में भी उसका भागफल आएगा उस सभी को जोड़कर और 7 से डिवाइड कर देंगे। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका ऑड डे होगा
यानी कि विषम दिन, जो भी आपका विषम दिन होगा उसी वही आपका सिर्फ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कैसे 10 सेकंड में ही कोई भी डेट का दिन निकालेंगे। तो अब हम लोग देख लेंगे आखिर इसको लागू कैसे करेंगे। तो इसमें जैसे अब मैंने इसको जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से इस डेट को भी लिखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डेट, जो भी आपका डेट यानी कि जो भी आपका यहाँ पर तारीख होगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। फिर दिसंबर, दिसंबर का कोड मैंने आपको क्या बताया, दिसंबर का कोड 033 614 625 035। तो लास्ट में क्या रहा है, 5 आ रहा है। दिसंबर का कोड आपका हो जाएगा 5 और प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेंचुरी कोड यानी कि शताब्दी का कोड। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 2000 और प्लस 23, ऐसे भी हम लोग तोड़ सकते हैं। ये आपका शताब्दी हो गया, ये आपका साल हो गया। तो शताब्दी का कोड लीप, ये 2000 आपका क्या है, लीप साल है। लीप साल आखिर पता कर से करेंगे। तो अगर हम लीप शताब्दी है, इसको अगर हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, अगर ये पूरी तरह से कट जा रहा है तो लीप साल होगा, और नहीं कटेगा तो लीप साल नहीं होगा। तो लीप साल का कोड मैंने क्या बताया, अभी पहले ही बताया कि लीप साल का कोड 6 होगा। तो 6 को हम लोग 6 लिख देंगे। और 23 यहाँ पर क्या लिखा है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर यानी कि साल का लास्ट 2 अंक। तो 23 है तो इसमें 23 भी लिख देंगे। और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइड बाई 4। हम लोग इसको देखिए, जैसे 23 को 4 से डिवाइड करें, जो भी आपका भागफल होगा, जो भी यहाँ पर भागफल, अब इस जो भी यहाँ पर भागफल होगा, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि भागफल क्या होता है, 5 से अधिक बार में नहीं जाएगा। तो जो भी भागफल होगा यहाँ पर 5 सभी में जोड़ देंगे और 7 से जो भी होगा उसको डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, देखिए अब हम लोगों को इन सभी को जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं, यहीं पर हम लोग ऑड डेज के माध्यम से इसको आसान कर सकते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें 19 को अगर 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 दूनी 14, इसमें कितना ऑड डेज आ रहा है, 5 ऑड डेज आ रहा है। तो 5 लिख देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि 5 7 से छोटा है, 6 भी 7 से छोटा है, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। 23 में अब 7 से भाग देंगे, कितना होगा, 7 दूनी 14 और 17 का 21, इसमें ऑड डेज कितना आ रहा है, 2। और इन सभी को जोड़ देना। जैसे देखिए आप 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर 5 है तो 5 जोड़ देंगे, फिर 6 है तो 6 जोड़ देंगे, फिर 2 है तो 2 जोड़ देंगे, फिर प्लस 5 है तो 5 जोड़ देंगे। इन सभी को जोड़कर और 7 से डिवाइड कर देना। तो फिर 7 से डिवाइड कर दिए, 5 दिन 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 5 23, 23 आ रहा है। इन 23 को भी फिर 7 से डिवाइड करेंगे हमको, क्योंकि कभी अब लाना है हमको 7 से छोटा लाना है। तो फिर 7 से भाग, 23 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दिन 14 और 17 का 21। और इसमें कितना ऑड डेज बचेगा, 2। और 2 पर आपका क्या आता है, पहले दिन हम लोगों का सोमवार से स्टार्ट होता है, सोमवार और मंगलवार। तो दूसरे दिन पर क्या हो जाएगा, हमारा मंगलवार हो जाएगा। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 18 सितंबर 2023। देखिए इसको हम लोग बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 18 जो भी डेट होगा 18 का 18 लिख देंगे, प्लस सितंबर का कोड क्या है, सितंबर का कोड आपका 5 है, 5 का 5 लिख देंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे, 2000 प्लस 23 लिख देंगे। और 2000 का कोड क्या है, 2000 का कोड आपका 6 है, और प्लस 23 को 23 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस और इसमें 4 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 5 बार में। इसको ऐसे ही लिख देंगे और इन सभी को 7 से डिवाइड करेंगे। और 7 से डिवाइड करने में क्या, 7 दिन 14 17 का 21, इसमें 2 और डेज बच रहा है। और इसमें कितना, 7 दिन 14 4 और डेज बच रहा है। अब इन सभी को जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 2 कितना 17, और 17 5 22, और 22 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, कितना 7, 7 दिन 14 17 का 21 21। इसमें और डेज कितना बचा, 1 1 पर आपका क्या आता है, सोमवार। तो सोमवार को सोमवार लिखेंगे। तो आपका 18 सितंबर 2023 को कौन सा दिन, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। जैसे 13 है तो आपको 13 को 13 लिख देना है, प्लस जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड आपका 0 है, प्लस इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 1900 प्लस 44। तो 1900 का कोड क्या है, 1900 का कोड आपका 0 हो जाएगा। फिर प्लस 44 को हम लोग 44 लिखेंगे,
और फिर इसमें 4 से डिवाइड करना है। तो 11 बार में चल जा रहा है, कट जा रहा है 11 मर्द में, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा और इन सभी को 7 से भाग करना है। तो हम लोग यहीं पर 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना 6 को और डेज हो जाएगा। इसमें अब डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14 17 का 7 42, तो 42 हो रहा है। तो इसमें 2 और डेज हो रहा है ना, 42 तो 14 हो जाएगा। तो और डेज कितना हो रहा है 2, और इसमें भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 7 4 11। इसमें और डेज कितना रहा है 4, इन सभी को एक साथ जोड़ देंगे 6 6 2 8, 8 और 4 12, और 12 में फिर 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको 7 से छोटा संख्या लाना है। तो 7 से इसमें कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 12 में 7 से भागेंगे तो 7 एकम 7 और 7 5 12, और 12 यहाँ पर आ गया। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि यह इसमें जो अंतिम का 2 डिजिट है, यानी कि यह आपका क्या है, यह आपका लीप ईयर है। और जब भी आपका लीप ईयर होगा आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका फाइनल आंसर, यानी कि जो भी आपका अंतिम अंक आएगा उसमें सिर्फ आपको 1 घटा देना है। कब? जब आपका लीप ईयर होगा तब। जब लीप ईयर होगा तो क्या होगा 1 आपको घटा देना। तो कितना आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 पर आपका क्या आ गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि चौथे दिन पर क्या होगा बृहस्पतिवार। तो बस आपको सिर्फ लीप ईयर में यही ध्यान देना है कि जो भी आपका फाइनल आंसर होगा सिर्फ आपको उसमें 1 घटा देना है। यही आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जो भी आपका फाइनल आंसर होगा उसमें 1 घटा देना। आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बनाकर देखिए, सभी क्वेश्चन आपके सही आंसर के साथ आएंगे। और इसको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जल्दी से जल्दी जो भी दिन होगा ज्ञात कीजिएगा। और अगले जैसे कि इसका ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका वीडियो का पार्ट 1 है। फिर अगले क्लास में हम लोग इसके पार्ट 2 के बारे में ज्ञात करेंगे। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई भी डेट होगा, फिर उस डेट को अगर कोई दिन आ रहा है तो फिर अगले डेट को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।